स्वागत है आपका मेंटी अकेडमी में। आइए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, सारे अपडेट जो प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, कुछ करंट अफेयर जो हिंदू के अलावा भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो आपको मेंटी आईएएस टेलीग्राम चैनल पे मिल सकते हैं, तो इसको ज्वाइन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। जुडिशरी इज लूजिंग टैलेंट एज गवर्नमेंट सेट ऑन द नेम्स, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस करा है कंसर्न जो हमें डिले देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट डिसीजंस में ऑन अपॉइंटिंग जजेस, विच इज एक्चुअली हमें हो क्या रहा है, जो टैलेंटेड लीगल प्रोफेशनल्स है उनका इंटरेस्ट लूज हो रहा है इन बिकमिंग जजेस। अब जो ये गवर्नमेंट का एपरेंट प्रेफरेंस है कुछ सर्टन कैंडिडेट्स के लिए ओवर द अदर विदाउट कोई रीजन दिए बगैर, यहाँ पे एक्चुअली वो प्रॉमिसिंग कह लो या इंडिविजुअल जो चाहते हैं दैट दे वांट टू बिकम जज, वो इंटरेस्ट लूज हो रहा है। अभी इंफॉर्मेशन ये है कि करंटली 70 वेकेंट पोजीशंस है फ्रॉम हाई कोर्ट जजेस, और जो रिकमेंडेशन है वो भी हाई कोर्ट कोलाइजन सिस्टम से आ रही है, वो पेंडिंग है पिछले 10 महीनों से, विच इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ बैकलॉग इन दिस अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से बालसम्स इन फुल ब्लूम एड टू विजुअल ट्रीट इन मुन्नार। तो अभी ये है कि मुन्नार में जो इंडियन बालसम फ्लावर्स है वो करंटली दे आर इन फुल ब्लूम विच आर अट्रैक्टिंग टूरिस्ट। अब जो ये बालसम्स है इनको बोला जाता है टच मी नॉट, और ये क्यों? क्योंकि इनके जो बर्स्टिंग मेच्योर सीड्स के कारण जो एक्चुअली मेजर अट्रैक्शन है रीजन में। एंड इवन मुनार का आपको पता है इट इज नोन फॉर रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ बालसम स्पीशीज विद द हाईएस्ट माउंटेन इन द वेस्टर्न घाट, जिसकी बात हो रही है अनाईमुदी एंड द सराउंडिंग हाई रेंजेस पर्टिकुलरली जो रिच होती है इस यूनिक प्लांट्स में। बाकी जो एरिया है इट इज होम टू मेनी स्पीशीज। बाल्सम्स एक इंडिकेटर माने जाते हैं क्लाइमेट चेंज के इन द रीजन। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ स्पेस सिचुएशन डन टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ आदित्य L1। तो इसरो का जो मिशन था आदित्य L1, जो इंडिया का फर्स्ट मिशन था जो डेडिकेटेड था टू स्टडी सन, इज एक्चुअली ऑन एन रूट टू सन अर्थ Lagrange पॉइंट एंड इज एक्सपेक्टेड टू रीच देयर बाय जनवरी 2024। ये ऑपरेट करेगा हैलो ऑर्बिट में अराउंड L1 which is located from 1.5 million kilometers from अर्थ। अब हैलो ऑर्बिट्स क्या होते हैं? ये 3 डायमेंशनल ऑर्बिट्स होते हैं अराउंड Lagrange पॉइंट, जैसे कि L1, L2, L3, बट दीज आर लार्ज इनफ टू बी कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द अर्थ। एंड काफी ऑपरेशनल स्पेसक्राफ्ट अभी भी Lagrange 1 में स्टेशन है। किसकी बात हो रही है? जैसे कि विंड, सोहो, एस और डिस्कवर, विच एक्चुअली प्रोवाइड अर्ली वार्निंग्स ऑन स्पेस वेदर, एंड साथ ही में कैसे कुछ इवेंट्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्पेस एसेट को और इंफ्रास्ट्रक्चर को। विद क्लाइमेट चेंज टैकलिंग न्यू डिजीज सिनेरियो। तो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है IPCC के द्वारा, वो वार्न कर रही है कि क्लाइमेट चेंज वार्न कि इंक्रीज कर सकता है ग्लोबल रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। अगर चेंजेस देखने को मिलेंगे क्लाइमेट चेंज में, इट विल एक्चुअली डिसरप्ट दिस डिजीज पैटर्न। जैसे कि अभी भी आप देख सकते हो ये जो डेंगू है इट इज ऑन एक्चुअली मल्टीपल पीक थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू टेम्परेचर के कारण, प्रेसिपिटेशन के कारण और ह्यूमिडिटी वेरिएशंस के कारण। एंड साथ ही में जो हैबिटेट लॉस फोर्सेस है विच एक्चुअली कैरी दिस डिजीज, they can also, we can say that, transfer disease from wildlife to human, and over half of the infectious disease जो humans को affect करती है it worsen with the climate change which lead to new transmission route। तो अगर हमें इस अप्रोच को we can say एड्रेस करना है तो हमें क्या करना होगा? एक यूनिफाइड अप्रोच, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, दैट इज वन हेल्थ इज क्रूशियल, जो इंटीग्रेट करे, मॉनिटर करे ह्यूमन, प्लांट एंड साथ ही में एनवायरमेंटल हेल्थ को। एंड इंडिया को जरूरत है कोलैबोरेशन की बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज, ताकि हम एक रॉबस्ट सर्विलेंस सिस्टम अपना बना सके और प्रोटेक्ट कर पाए इस क्लाइमेट चेंज के जो इंड्यूस डिजीजेस है उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट है इकोनॉमी से सेंटर सॉफ्टन्स एंजल टैक्स रूल। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ईज कर दी है प्रोविजंस एंजल टैक्स को लेकर, which was actually introduced in the recent budget, जो कि स्टार्टअप्स के इन्वेस्टमेंट को लेकर अनाउंस हुआ था by non-resident investors at a premium over the fair market value। अब यहाँ पे 5 डिफरेंट वैल्यूएशन मेथड की बात हुई है
शेयर्स के लिए एंड अलाउड फॉर 10% टॉलरेंस फॉर डिविएशन फ्रॉम एक्सेप्टेड शेयर वैल्यूएशन। अब यहाँ पे इन चेंजेस से होगा क्या, एक तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी मर्चेंट बैंकर्स को फॉर वैल्यू इन कंपनी एंड रिड्यूस प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जो इंडियन कंपनीज और इन्वेस्टर्स के द्वारा फेस की जाती है। अल्टीमेटली होगा ये कि यहाँ पे रिड्यूस होंगे चांसेस ऑफ फ्यूचर लिटिगेशन। नेक्स्ट है, नाउ इट पिक्स DSP एज 11th फंड मैनेजर फॉर NPS। तो जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अभी वो प्रोसेस में है ऑफ अपॉइंटिंग DSP दैट इज पेंशन फंड मैनेजर एज द 11th फंड मैनेजर, जो अलाउड होगा मैनेज करने के लिए रिटायरमेंट सेविंग्स को अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम और चॉइसेस प्रोवाइड करेगा फॉर NPS मेंबर। तो अभी जो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इट इज सीकिंग टू एक्सपैंड द रीच ऑफ NPS बाय कोलैबोरेटिंग विद रीजनल रूरल बैंक टू इंकरेज मोर प्राइवेट सिटीजन, पर्टिकुलरली जो इनफॉर्मल या सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर में है, कि वो ज्वाइन करें NPS को फॉर सिक्योर रिटायरमेंट सेविंग। And currently abhi 31 lakh people have actually voluntarily enrolled in NPS with the number growing at about 25% annually. So ये आपकी थी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। एग्जाम से आपके क्वेश्चन आ सकता है इस रेगुलेटरी अथॉरिटी पे और ये गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर कि कौन ज्वाइन कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, इसी पे 2015 में भी UPSC ने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था NPS के ऊपर कि कौन कौन इसको ज्वाइन कर सकता है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए एज आई टोल्ड यू पहले भी, एक अपना यहाँ पे लिखिए स्कीम का नाम, कौन कौन एलिजिबल है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आ रही है और उसका एम या इफेक्टिव या प्रोटोकॉल मतलब प्रिंसिपल क्या है। तो ये हो गया आपका स्कीम के लिए। तो ऐसा आप एक्सेल शीट बना के यहाँ पे अपनी स्कीम्स का एक अपना चार्ट बना सकते हैं। तो ये थी आज की एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe to Menti Academy. Thank you. Have a nice day.